डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आइडल रेशियो बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज इज, मतलब आपको यहाँ पे करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का आइडियल रेशियो यानी स्टैंडर्ड रेशियो कौन सा है ये आपको पूछा गया है। सो पहला ऑप्शन है आपका 2:1, दूसरा है 1:2, तीसरा है 3:2 एंड लास्ट वाला है 2:3। सो आइडियल करंट रेशियो है आपका, यानी करंट रेशियो होता है 2:1। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है द current assets should be double the current liabilities. Okay, so आइडियल स्टैंडर्ड करेंट रेशियो, ये जो करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज बोला गया, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी मतलब आपका करेंट रेशियो होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। ओके, सो करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी यानी सीएल, ये होता है आपका करेंट रेशियो, और इसका आइडियल रेशियो यानी स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1। सो 2:1 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में पूछा गया वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ, पहला पॉइंट है करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज, यानी करेंट एसेट्स अगर करेंट लायबिलिटी से ज्यादा होगा तो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ये वाला सही है। अब बी ऑप्शन में बोला गया एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। या सी में पूछा गया फिक्स एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स करेंट लायबिलिटी से ज्यादा होगा तो वो वर्किंग कैपिटल होगा। और डी ऑप्शन में पूछा गया फिक्स एसेट्स ओवर कैपिटल, फिक्स एसेट्स कैपिटल से ज्यादा होने से उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सो वर्किंग कैपिटल, ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो करेंट एसेट से अगर हम लोग करेंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल आएगा। तो उस हिसाब से करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज, मतलब करेंट एसेट ज्यादा होगा और करेंट लायबिलिटी कम होगा तभी तो इसका डिफरेंस आएगा। सो करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में पूछा गया द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज, यानी लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटी का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं? करंट रेशियो कहते हैं, या एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं, या टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कहते हैं। सो लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटीज, इसको कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम है क्विक रेशियो,
और एक नाम है लिक्विड रेशियो। ओके, सो लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटी, ए होता है आपका एसिड टेस्ट रेशियो, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ठीक है, और कारेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो ऑप्शन है, सो कारेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका कारेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय कारेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पूछा गया लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटीज, तो कारेंट रेशियो नहीं होगा। अब सी में पूछा गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ओके, और डी में आपको पूछा गया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टर्नओवर यानी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ओके, सो ये होता है आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सो सम्स में आपको दिया गया था लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटीज, सो लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लाइबिलिटी आपका होता है एसिड टेस्ट रेशियो। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर पूछा गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द सम टोटल ऑफ, मतलब अगर आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला जितना सारा एसेट्स है उसको अगर जोड़ेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा, या जितना सारा लाइबिलिटीज है टोटल लाइबिलिटीज को जोड़ेंगे तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा, या करेंट एसेट्स जितना रहेगा उसको जोड़ेंगे तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा, यानी लास्ट में आपको पूछा गया करेंट लाइबिलिटी को जोड़ेंगे तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज करेंट एसेट्स। ओके, सो अगर किसी कंपनी का जितना सारा करेंट एसेट है उसको जोड़ेंगे तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर उस हिसाब से ऑप्शन होगा आपका सी, यानी करेंट एसेट्स। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग रेशियो इज, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो कौन सा होता है, बैलेंस शीट रेशियो होता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो होता है, मिक्स्ड रेशियो होता है, और लिक्विडिटी रेशियो होता है। ठीक है, सो देखिए द ऑपरेटिंग रेशियो is a financial measure that a company's total operating expenses to its net sales। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस
उसके नीट सेल के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं आपका ऑपरेटिंग रेशियो। सो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन होगा रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो आपका टू टाइप्स होता है। फर्स्ट वाला होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। और एक होता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस का एक्टिविटी का थ्रू जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बिजनेस चलाने के लिए ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो उस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर हम नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ओके, सो इस हिसाब से ऑपरेटिंग रेशियो आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो में आता है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर, मतलब आपको दिया गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट से अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जानने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है नेट प्रॉफिट यानी एनपी कैसे होता है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, इसके साथ ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम फिर इससे माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ अगर हम लोग ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तभी आपका आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही चीज रहते हैं। तो ठीक है, तो साम्स में यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिए तो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर इसका माइनस कर देंगे तो नॉन ऑपरेटिंग पद बाहर चला गया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दिए। अगर जोड़ देंगे तो पहले क्या था माइनस कर दिए थे, तो फिर इसका अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा उसमें नॉन ऑपरेटिंग का कुछ भी पार्ट नहीं रह गया, सिर्फ ऑपरेटिंग रह गया। तो आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए वर्किंग कैपिटल इज, मतलब आपको वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज,
दूसरा फॉर्मूला है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तीसरा फॉर्मूला है आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, और लास्ट वाला लिक्विड एसेट्स माइनस लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड किया जाता है? ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी CL। सो करंट एसेट से अगर आप करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। सो वर्किंग कैपिटल का यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी बी। सो बी इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको करंट रेशियो दे दिया है जो है 3:1, वर्किंग कैपिटल दे दिया है 1,20,000, करंट लायबिलिटीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया? आपको पहले दे दिया है करंट रेशियो। ओके, सो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी CA करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय CL। ठीक है, आपको करंट रेशियो दे दिया गया 3:1, ये आपको दे दिया गया। ठीक है, सो और क्या दे दिया गया? वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल भी दे दिया गया। ठीक है, कितना है? 1,20,000। ओके, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल की जगह पर आप 1,20,000 बिठा दीजिए और CL को इस तरफ लाइए, तो माइनस CL इस तरफ आके प्लस CL हो जाएगा बराबर करंट एसेट्स। ठीक है, ये आपका 3:1 है, तो इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए करंट एसेट्स मतलब क्या है आपका? 1,20,000 प्लस CL डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज, आपका CL तो है। फिर क्या करेंगे आप? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका 3CL इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस CL। इस CL को इस तरफ लाइए, 3CL माइनस CL इक्वल्स टू 1,20,000। ओके, सो 2CL इक्वल्स टू 1,20,000। सो यहाँ से आपका CL होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, काट देंगे तो आपका आएगा 60,000। सो आपका करंट लायबिलिटी आ गया 60,000। सो 60,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन C पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 एंड एवरेज स्टॉक इज ₹40,000, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। मतलब आपको दे दिया गया है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, ये आपको दे दिया गया है जो है 6, और एवरेज स्टॉक ये भी दे दिया गया है जो है आपका ₹40,000। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे दिया है? 6, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड चाहिए आपको। एवरेज स्टॉक आपका कितना है? 40,000। ठीक है, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 40,000 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ये हो जाएगा आपका 2,40,000। सो 2,40,000 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो 2,40,000 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज 8, अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 8 होता है, व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट पीरियड। सो आपका एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो। ये कितना दे दिया है आपका, 8 दे दिया है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एवरेज पेमेंट पीरियड। सो एवरेज पेमेंट पीरियड इन मंथ, मंथ में कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि आपका ऑप्शन मंथ में है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, सो 12 डिवाइडेड बाई 8, 4 से काट दिए 3, 2, सो 3/2, 3 को डिवाइड कर दीजिए, 1.5 मंथ। सो 1.5 मंथ इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, टोटल सेल्स 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ₹80,000, नेट प्रॉफिट ₹40,000, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। सो आपको दे दिया है टोटल सेल्स जो है आपका ₹4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है जो है आपका ₹80,000, और नेट प्रॉफिट दे दिया है। नेट प्रॉफिट कितना है आपका 40,000। आपको फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। सो नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट है 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स है आपका 4 लाख इंटू 100। काट दीजिए 0 0, 1 2 3, 4 से काटिए 10। सो 10% होगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। सो 10% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। और यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का कोई काम नहीं है क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट रेशियो चाहिए। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स इंटू 100। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, कैश सेल इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल, टोटल सेल 2,80,000, देन कैश सेल। आपको बोला गया किसी कंपनी का कैश सेल उस कंपनी का क्रेडिट सेल का 40% है। आपको टोटल सेल दे दिया गया, आपको फाइंड करना है कैश सेल। ठीक है, तो यहाँ पर कैश सेल क्रेडिट सेल का 40%, तो हम लोग लेट क्रेडिट सेल इक्वल्स टू एक्स। सो कैश सेल क्या होगा, कैश सेल होगा क्रेडिट सेल का 40%, यानी 40/100। काट दीजिए 2 और 5, सो होगा आपका 2x/5। आपको दे दिया गया टोटल सेल, टोटल सेल जो होता है आपका क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल।
ये रूल है। किसी भी कंपनी का अगर आपको टोटल सेल फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी का क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल सेल की जगह आप टोटल सेल का अमाउंट लिख दीजिए। क्रेडिट सेल आपका क्या है, एक्स, और कैश सेल है आपका 2x/5। ठीक है, तो 2,80,000 है, और इस तरफ आप 5 एलसीएम ले लीजिए। सो 5x प्लस 2x, सो 2,80,000 इंटू 7x/5। तो इस 7/5 को इस तरफ लाएंगे, सो क्या होगा, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 7/5 टू एक्स। सो एक्स इक्वल्स टू 2,80,000, ये जो 7/5 है इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसको काटिए 4, यानी ये आपका 40,000। सो 40,000 इंटू 4, एक्स हो गया आपका 2 लाख। एक्स मतलब हम लोग क्या माने थे, क्रेडिट सेल। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कैश सेल, तो क्या बोला गया, टोटल सेल, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। सो इसमें फिर से हम बिठाएंगे तो 2,80,000 इक्वल्स टू 2 lakhs प्लस कैश सेल। ठीक है, सो 2,80,000 माइनस 2 lakhs इक्वल्स टू कैश सेल। सो आपका कैश सेल आ गया 80,000। सो 80,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, एज्यूमिंग अ ईयर कंप्राइज 365 डेज, मतलब एज्यूम किया गया किसी साल में 365 डेज है। इफ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 5, अगर उस साल में किसी भी कंपनी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 होता है तो आपको स्टॉक टर्नओवर पीरियड आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, ये दे दिया है। ये कितना है, ये आपका 5 है। ठीक है, सो स्टॉक टर्न ओवर पीरियड इन डेज, डेज में कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ऑप्शन आपका डेज में है। इसका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। ओके, सो नंबर ऑफ डेज इन द ईयर आपको दे दिया गया है, जो है 365 डिवाइडेड बाई 5। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सो 5 से 365 को काटेंगे तो आपका आएगा 73। सो 73 डेज इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 12% होता है, द सेलिंग प्राइस इज 2,24,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, सेल प्राइस दे दिया है 2,24,000, आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया है जो है 12, लेकिन ये किसके ऊपर, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 12%। आपको दे दिया गया है सेल्स, जो है आपका 2,24,000। ठीक है, तो देखिए ये जो परसेंटेज है कॉस्ट के ऊपर है, लेकिन ये आपका सेल्स प्राइस है, एसपी है। तो आप ये सेल प्राइस के ऊपर ये 12% कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 12% ऑन कॉस्ट है, इस सेल के ऊपर कितना परसेंटेज होगा ये आपको पहले निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट
इक्वल्स टू 12/100 ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 12/100 प्लस 12। ऊपर में जो रहेगा वो अगर हम नीचे 100 के साथ जोड़ देंगे तो वो सेल के ऊपर हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 12/112 ऑन सेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर हम कॉस्ट से सेल के ऊपर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स था, इससे अगर हम सेल्स के ऊपर जाएंगे तो ऊपर में जो रहेगा 12 है, वो 100 के साथ, नीचे 100 होता है, इसके साथ जोड़ देंगे 112। सपोज अगर ये 15% होता तो 15 डिवाइड बाई 100 प्लस 15 होता। ठीक है, सो 12 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 2,24,000। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, ये होगा आपका 2000, 12 इंटू 2000 यानी आपका होगा 24,000 होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सो 24,000 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, टोटल सेल एंड कैश सेल ऑफ अ कंसर्न आर 6 lakhs एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। किसी भी कंसर्न का आपका टोटल सेल 6 lakhs दे दिया है एंड कैश सेल दे दिया है 40,000। अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर 1,40,000। आपको एवरेज डेटर दे दिया है जो है 1,40,000। आपको फाइंड करना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया गया है पहले टोटल सेल्स कितना है, ₹6 lakhs। ओके, और क्या दे दिया है, कैश सेल दे दिया है, कैश सेल्स कितना, ₹40,000। और क्या दे दिया है, एवरेज डेटर, एवरेज डेटर भी दे दिया है। ठीक है, कितना, ₹1,40,000 एवरेज डेटर दे दिया है। ठीक है, आपको फाइंड करना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर्स। ओके, सो यहाँ पर आपका टोटल सेल दे दिया है, आपको टोटल सेल दे दिया गया। ठीक है, सो टोटल सेल क्या होता है, टोटल सेल्स होता है आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, सो टोटल सेल है आपका 6 lakhs, कैश सेल है आपका 40,000 प्लस क्रेडिट सेल, सो 6 lakhs माइनस 40,000 ये होगा आपका क्रेडिट सेल्स। ठीक है, आपका टोटल सेल्स है 6 lakhs, आपका कैश सेल है 40,000, तो टोटल सेल से कैश सेल को माइनस कर देंगे तो आपका क्रेडिट सेल आ जाएगा, क्योंकि टोटल सेल होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। सो आपका क्रेडिट सेल्स आ गया है 5,60,000। ओके, सो अब यहाँ पर बिठा दीजिए 5,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर गिवन 1,40,000, 0 0 काट दीजिए, 4 14 56, सो 4 टाइम्स होगा आपका आंसर। सो 4 टाइम्स इज आवर आंसर, जो है ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, टोटल लाइबिलिटी है 3,90,000, नॉन करेंट लाइबिलिटी है 3 lakhs, करेंट रेशियो विल बी, आपको करंट रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए
करेंट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका करेंट एसेट्स यानी सी ए डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज यानी सी एल। आपको करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी चाहिए, इन दोनों से रेशियो निकालेंगे तो आपका करेंट रेशियो निकल जाएगा। लेकिन देखिए आपका यहाँ पर करेंट एसेट भी नहीं दिया हुआ है, करेंट लाइबिलिटी भी नहीं दिया हुआ है। आपको क्या दे दिया गया? वर्किंग कैपिटल दे दिया गया, टोटल लाइबिलिटी दे दिया गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए टोटल लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। अगर करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी को जोड़ देंगे तो आपका टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, सो टोटल लाइबिलिटी NATL, इससे हम नॉन करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे इस तरफ लाके, नॉन करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो मेरा करेंट लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर आपका टोटल लाइबिलिटी कितना है? टोटल लाइबिलिटी है आपका 3,90,000 माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी कितना है? 3 लाख। तो आपका करंट लाइबिलिटी हो गया 90,000। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी को अगर इक्वालिटी को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल लाइबिलिटी से नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो मेरा करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। तो देखिए मेरा करंट लाइबिलिटी आ गया। ठीक है, लेकिन हम कभी करंट एसेट पता नहीं। ठीक है, तो करंट एसेट कैसे निकालते हैं? देखिए आपको और क्या दे दिया, देखिए वर्किंग कैपिटल दे दिया है, वर्किंग कैपिटल दे दिया गया। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो आपका वर्किंग कैपिटल कितना है? 1,80,000 इक्वल्स टू CA माइनस CL। ठीक है, सो 1,80,000 इस CL को इस तरफ लाएंगे तो प्लस CL हो जाएगा इक्वल्स टू CA। ओके, सो करंट लाइबिलिटी अभी पता चल गया, 1,80,000 प्लस 90,000, ये हो गया आपका करंट एसेट्स। सो आपका करंट एसेट्स हो गया 2,70,000। ठीक है, तो फिर हम करंट रेशियो निकाल लीजिए। सो करंट रेशियो होगा क्या? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। सो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो इसको काट देंगे, जीरो काट देंगे, 9 3 सा 27, 3/1 यानी 3:1। सो 3:1 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंसर्न इज ₹60,000। किसी कंसर्न का वर्किंग कैपिटल 60,000 है, करेंट लाइबिलिटीज आर 80,000, करेंट लाइबिलिटी है 80,000, टोटल एसेट्स है 6 लाख। द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, आपको नॉन करेंट एसेट का कितना वैल्यू होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है टोटल एसेट्स equals to non-current assets plus current assets। ठीक है, इस रिलेशन से हम नॉन करंट एसेट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और क्या दे दिया? देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे,
वर्किंग कैपिटल दे दिया गया, देखिए। सो वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला होता है आपका करेंट एसेट्स यानी सी ए माइनस करेंट लाइबिलिटीज यानी सी एल। ठीक है। सो आपका वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया गया? वर्किंग कैपिटल आपको दे दिया गया 60,000 इक्वल्स टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी आपको दे दिया गया 80,000। सो 60,000 प्लस 80,000 होगा आपका करेंट एसेट्स। सो देयरफॉर आपका करेंट एसेट्स आ गया 1,40,000। ओके, फिर इस रिलेशन से वैल्यू बिठाते हैं। तो देखिए टोटल एसेट आपको कितना दे दिया गया? 6 lakhs इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स, ये चाहिए आपको, प्लस करेंट एसेट्स जो अभी निकाला 1,40,000। ठीक है। सो इस 1,40,000 किस तरफ लाइए? 6 lakhs माइनस 1,40,000 इक्वल्स टू नॉन करेंट assets. Okay, so therefore non current assets होगा, इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 4,60,000। सो 4,60,000 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एवरेज स्टॉक इज 75,000 एंड स्टॉक टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 12, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया 12। प्रॉफिट 20% ऑन सेल, प्रॉफिट सेल के ऊपर बोला गया 20%। देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल, आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए तो पहले आपको दे दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका क्या दे दिया गया है? 12। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 75,000। ठीक है, तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सो 12 इंटू 75,000, ये हो गया आपका 9 लाख। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 9 लाख। आपको चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट क्या बोला गया? देखिए प्रॉफिट आपका बोला गया 20%, यानी 20/100 ऑन सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट सेल के ऊपर 20%, लेकिन मेरे पास तो सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए। सो ए बराबर हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू 20/100 माइनस 20 ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल पे जाने के लिए ऊपर में जो रहेगा वो नीचे 100 से माइनस करना पड़ता है। सो आपका प्रॉफिट हो गया 20/80 इंटू कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? 9 लैक्स। ठीक है, 20 से 80 को काटिए 4, 4 से 9 लोग को काटेंगे तो 9 लाख का आएगा 2,25,000। सो प्रॉफिट हो गया आपका 2,25,000। सो 2,25,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके
डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, क्रेडिट सेल इज 75% ऑफ कैश सेल। क्रेडिट सेल क्या है? कैश सेल का 75%। टोटल सेल है 3,50,000। देन कैश सेल, आपको कैश सेल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्रेडिट सेल बोला गया है 75% ऑफ कैश सेल। जिसके ऊपर बोला जाएगा उसको एक्स मानेंगे। तो लेट कैश सेल्स इक्वल्स टू आपका एक्स। सो क्रेडिट सेल्स क्या होगा? क्रेडिट सेल्स होगा आपका एक्स इंटू 75/100। 75% है इसलिए 25 से काटिए 3, काटेंगे 4। सो ये आपका होगा 3x/4। ठीक है, फिर देखिए टोटल सेल, इसका मतलब होता है आपका कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ओके, सो टोटल सेल आपका कितना है? 3,50,000। कैश सेल एक्स, क्रेडिट सेल है आपका 3x/4। सो 3,50,000, इस तरफ आप 4 एलसीएम ले लीजिए, 4x प्लस 3x। सो 3,50,000 इक्वल्स टू 7x/4। सो इस 7/4 को इस तरफ लाइए, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 7/4 इक्वल्स टू एक्स। सो इससे एक्स बराबर हो जाएगा 3,50,000 इंटू 4/7। ठीक है, 7 से काटिए 5। सो एक्स इक्वल्स टू 50,000 इंटू 4। सो एक्स हो गया आपका 2 lakhs। सो 2 lakhs इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ सेल्स इज 2 lakh एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 25%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है? आपको सेल्स दे दिया है, जो कितना है? ₹2 lakhs। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना दे दिया है? 25%। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका 25%। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा 100 से, परसेंटेज पर है इसलिए 100 से 25 को माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 75%। ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज। लेकिन आपको अमाउंट में चाहिए, यानी यहाँ पर आपका देखिए अमाउंट में दे दिया, परसेंटेज में नहीं दिया है। सो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा 2 lakhs, सेल के ऊपर आपको परसेंटेज निकालना है 75/100। सो 2000 इंटू 75, यानी आपका आएगा 1,50,000। सो 1,50,000 इज आवर आंसर, जो है ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो चाहिए। क्या क्या दे दिया गया? क्रेडिट सेल दे दिया गया, डेटर्स दे दिया गया, बिल्स रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, तो देखिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, अगर प्रॉब्लम में बिल्स रिसीवेबल दिया रहेगा तब हम लोग लिखेंगे एवरेज रिसीवेबल। ये एवरेज रिसीवेबल का होता है फॉर्मूला
एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है आपका डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अगर बिल्स रिसीवेबल आपका नहीं दिया रहेगा तब आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। ठीक है, सो बिल्स रिसीवेबल रहने से क्रेडिट सेल बाय एवरेज रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल नहीं दिया रहेगा तब लिखेंगे क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट सेल कितना है 9 lakhs, आपका एवरेज रिसीवेबल यानी डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, सो 90,000 डिवाइड बाई प्लस 60,000, सो आपका हो गया 9 lakhs डिवाइडेड बाई 1,50,000। इसको काटेंगे तो 6 15 90, सो 6 टाइम्स होगा आंसर जो ये ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 25% होता है एंड सेल प्राइस 6 लैक्स, आपको सेल्स प्राइस दे दिया गया 6 लैक्स है, देन कॉस्ट विल बी, आपको कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 25%, आपको दे दिया गया है सेल्स। ओके, देखिए परसेंटेज बोल दिया कॉस्ट के ऊपर और आपको दे दिया गया है सेल्स, तो अगर आपका परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर रहेगा तो आप सेल के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना जो कॉस्ट के ऊपर है, इसको आपको सेल के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा आपका 25/100 यानी 100 होता है ना, सो ऊपर जो रहेगा नीचे इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 25/125 ऑन सेल। अब ये सेल के ऊपर हो जाएगा। लोग याद कैसे रखेंगे, तो सेल प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट जुड़ के हम लोग सेल प्राइस निकालते हैं। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस की तरफ आने के लिए आपको प्लस करना पड़ता है। क्या प्लस करेंगे, परसेंटेज का जो ऊपर में रहेगा 25%, यानी 25/100। ओके, 25/100, ये 25 ऊपर है और नीचे 100 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25/125 इंटू 6 लैक्स। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 1,20,000, सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 1,20,000। ठीक है, लेकिन आपको कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, सो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सेल से, हम लोग अगर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो तुम्हारा सेल्स क्या है 6 लैक्स और प्रॉफिट कितना है 1,20,000, बस इसको माइनस कर दीजिए, सो 4,80,000 होगा आपका कॉस्ट। सो 4,80,000 इज आवर आंसर जो है ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर एवरेज स्टॉक से डिवाइड किया जाएगा तो आपका आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके
डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए करंट रेशियो 5:3, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000, करंट लाइबिलिटी विल बी। ठीक है, तो आपको करंट रेशियो दे दिया है जो है 5:3, आपका वर्किंग कैपिटल दे दिया है 2,40,000 एंड करंट लाइबिलिटी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। ये आपका करंट एसेट्स, ये है आपका करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपका करंट रेशियो कितना दे दिया है? 5:3, यानी 5/3 बराबर आपका सी ए बाई सी एल। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 CA इक्वल्स टू 5 CL, यानी CA इक्वल्स टू 5 CL/3। ठीक है, तो फिर देखिए और क्या दे दिया आपको? वर्किंग कैपिटल दे दिया है। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका CA माइनस CL, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो वर्किंग कैपिटल आपका 2,40,000 है। CA बराबर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम निकालना है 5 CL/3 माइनस CL। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, 5 CL माइनस 3 CL equals to 2,40,000. Okay, so 2,40,000 equals to 2 CL/3। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 CL इक्वल्स टू 2,40,000 इंटू 3, 2,40,000 इंटू 3। सो CL बराबर 2,40,000 इंटू 3/2। 2 से इसको काट दीजिए तो आपका आएगा 1,20,000। सो CL हो गया 1,20,000 इंटू 3, यानी 3,60,000। सो 3,60,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके।